there were a lot of queries with regards to how you should be filling the SPJIMR profile based form. So here I'll be sharing a complete step by step guide कि आपको किस तरीके से SPJN का फॉर्म फिल करना है from start till the end. Now again, the last date to fill the SPJIMR form for the year 2026 to 2028 is नवंबर 28, यानी कि कैट से 2 दिन पहले ही एसपीजेन का फॉर्म जो है उसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन है वो क्लोज हो जाएगी. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप टाइम से फॉर्म फिल कर लो बिकॉज बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म है गाइज. अगेन यू हैव टू, इट्स अ प्रोफाइल बेस्ड फॉर्म, तो ऑफकोर्स आपको अपने अकेडमिक अचीवमेंट्स एंड देयर इज अ सेक्शन ऑफ वर्सिटैलिटी एज वेल, प्लस देयर इज अनदर सेक्शन ऑफ द responsibilities that you have handled. So there are a lot of things in this form, so make sure you watch this video till the end before you go ahead with the form filling process. And yeah, hello everyone and a warm welcome to Supergrad Scat YouTube channel. My name is Neelam Balmani and now without wasting any more time, let's get started with the form filling process. तो सबसे पहले आपको as usual SPJN की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पे जाना है. दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक and you'll be able to see that the applications are open for 2026 to 2028 PGDM and PGDM BM. तो ये दो प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रॉपर 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम्स हैं. तो इन्हीं के लिए हम जो है पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी कि जो इंटायर फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है इन दो प्रोग्राम्स के लिए करेंगे. सो हियर यू नीड टू फर्स्ट डू द साइन अप काइंड ऑफ अ प्रोसेस जहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, mobile number, state, city, and you need to enter this captcha. Once you're done with this particular process, तो आपको एक email आएगा. आपको वो email आएगा, जो भी email address आप यहाँ पे enter करते हो, तो SPJIMR आपको verify करने के लिए एक email भेजेगा. So you you will go to that particular email ID of yours. वहां से आप पूरा verification complete करोगे and then automatically you will be redirected to the form filling process, which will look like this. Okay, so यहाँ पे again name आपको automatically fetch हो जाएगा, ईमेल एड्रेस फेच हो जाएगा, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे वेरीफाई कराना पड़ेगा. सो यू नीड टू एंटर दी नंबर ओवर हियर, वेरीफाई करना पड़ेगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी विल बी वेरीफाइड एंड देन अगर ऑल्टरनेट नंबर है तो आप लिखो, नहीं तो रहने दो, स्टेट, सिटी and then save and continue पे क्लिक करके you need to move ahead. Once you move ahead, then the application form will start. यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि PGDM and PGDM BM के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है. You need to move ahead. Once you move ahead, तो ये इंस्ट्रक्शंस हर सेक्शन से पहले दिए हुए हैं. जो भी सेक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो, मेक श्योर यू रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी थॉरली. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि पीजीडीएम की एप्लीकेशन फी इज 2000, पीजीडीएम बीएम की एप्लीकेशन फी इज अगेन 2000. अगर आप दोनों प्रोग्राम्स के लिए साथ में अप्लाई करते हो तो फी हो जाती है 3000, लेकिन सेपरेटली अगर एक के लिए करोगे तो इट विल बी 2000 ईच. ठीक है, तो बेटर होगा कि आप दोनों के लिए ही सिलेक्ट कर लो, तो इट वुड बी बेटर बिकॉज यू गेटिंग इट एट 3000 ओवर हियर. सो ऑल दी डिटेल्स आर गिवन ओवर हियर, स्टार मार्क जो भी है आपको वो डिटेल्स आपको फिल करनी है. फाइनल सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म इज ओनली अलाउड आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिक्लेरेशन. आपको डिक्लेरेशन भी एंड में करना है आई अग्री पे क्लिक करके एंड ऑल दोज थिंग्स. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. अगेन यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर डिटेल्स दी हुई हैं कि इफ यू वांट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी है, जैसे यहाँ पे इंडियन एप्लीकेंट की क्या एलिजिबिलिटी है, इंटरनेशनल एप्लीकेंट की क्या एलिजिबिलिटी है, पीजीडीएम बीएम प्रोग्राम की क्या एलिजिबिलिटी है. सो मेक श्योर यू रेफर टू ऑल दीज लिंक्स एज वेल बिफोर मूविंग अहेड विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. नेक्स्ट, सबसे पहले आपको जो है प्रोग्राम्स चूज करने. चूज द प्रोग्राम्स यू विश टू अप्लाई फॉर 2026 टू 2028 इनटेक. यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम अप्लाइंग फॉर पीजीडीएम मैंने लिखा है, सेकंड मैंने पीजीडीएम बीएम चूज किया है. देन आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है. प्रेफरेंस में मैंने सबसे पहले पीजीडीएम रखा है यानी कि जनरल पीजीडीएम, देन आई हैव केप्ट पीजीडीएम बीएम. देन यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है, तो आप यहाँ पे हर एक स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ सकते हो.
तो करिकुलम कैसा होगा, क्या चीजें रहेंगी इन द स्पेशलाइजेशन, ऑल दोस डिटेल विल बी मेंशन. देन यू नीड टू चूज द स्पेशलाइजेशन एज वेल. फॉर एग्जाम्पल स्पेशलाइजेशन फॉर पीजीडीएम आप क्या चूज करोगे, तो मैंने यहाँ पे फाइनेंस लिखा है. स्पेशलाइजेशन 2 आपका पीजीडीएम के लिए क्या रहेगा, तो मैंने सेकंड प्रेफरेंस में जो है यहाँ पे मार्केटिंग दिया हुआ है. अब उन्होंने रीजंस भी मांगे हैं कि मुझे क्यों ये वाला स्पेशलाइजेशन चाहिए, व्हाई डू आई वांट टू डू पीजीडीएम इन फाइनेंस. तो रीजंस में आप टिक कर सकते हो कि ठीक है मेरा तो ग्रेजुएशन था इन द रिलेटेड एरिया, सो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग इट. या फिर अगर आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है फाइनेंस में इसीलिए आप कर रहे हो, तो इस वजह से आप चूज कर सकते हो. मेरा स्पेशलाइज्ड कोर्स था, फॉर एग्जांपल मेरे ग्रेजुएशन में आई हैड अ स्पेशलाइज्ड कोर्स, तो आई एम चूजिंग दिस, व्हाई दिस इज द रीजन व्हाई आई एम चूजिंग फाइनेंस. देन आई हैव अ स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट इन दिस एरिया. तो इनमें से कोई भी एक, दो या तीन जितने भी रीजंस हैं उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हो. देन आई एम गोइंग अहेड विथ 2. मार्केटिंग के लिए भी आपसे सेम ही रिक्वायरमेंट है, सेम ही क्वेश्चंस वो लोग आपसे पूछेंगे. ठीक है. नेक्स्ट पीजीडीएम डीएम के लिए भी आपको बताना है आपके एकेडमिक बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस एंड करियर एस्पिरेशंस के हिसाब से कौन सा आपका फोकस एरिया है, whether you want to go with finance, information management and analytics, marketing या operations and supply chain management. So for example I have chosen again finance over here. Reason being I have a certain interest, तो यहाँ पे मुझे 50 words में जो है वो रीजन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये रीजन एक्सप्लेन किया है, माई अंडर ग्रेजुएट फोकस ऑन फाइनेंस sparked my interest in understanding how financial decisions drive business growth. Specializing in finance at SPJIMR will refine my analytical and strategic skills, preparing me to contribute effectively to roles in investment banking, corporate finance, or financial strategy. Now, here, how I have framed my answer in a similar way. Why you are choosing that specialization for the BM program, you need to mention that over here. कि क्यों आप चूज कर रहे हो. अगेन वर्ड लिमिट सिर्फ 50 वर्ड्स की है, सो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा. अगेन डायरेक्टली चैट जीपीटी से कॉपी करके आंसर मत डालना. अगर आप कोई सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हो, आपका पर्सनल रीजन उसको चूज करने का क्या है, व्हाई यू चूजिंग इट, मेंशन दैट रीजन ओवर हियर. आप एक रफ ड्राफ्ट बना लो पहले खुद से, then you may ask ChatGPT to maybe reframe it and make it better and maybe correct कर सकता है grammatical errors को और वो सारी चीजों को ChatGPT. बट exactly अगर आप ChatGPT से पूछोगे तो शायद वो आपके बारे में उतने अच्छे से नहीं बता पाएगा जितना आप खुद लिख पाओगे. So better first write why you're choosing this particular specialization and then you may ask the ChatGPT to frame the answer for you. So this is it. Moving ahead, आगे हम चलेंगे. पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको भरनी है. यू रीड द डिटेल्स, मूव अहेड. अगेन नेम आपको फिल करना है, मिडिल नेम है तो फिल कीजिए, लास्ट नेम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा. जेंडर आपको फीमेल करना है. डेट ऑफ बर्थ यू हैव टू फिल ओवर हियर. एज ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर देगा. देन नेशनैलिटी, योर कैटेगरी, व्हाट कैटेगरी यू हैव, डू यू हैव अ आधार कार्ड, यस और नो. तो आई क्लिक्ड ऑन यस. यस पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे आधार कार्ड नंबर और पासपोर्ट, इफ यू हैव अ पासपोर्ट देन क्लिक ऑन यस, इफ यू डोंट हैव क्लिक ऑन नो. अगेन पासपोर्ट यहाँ पे पूछने का रीजन ये है बिकॉज कुछ इंटरनेशनल इमर्जन एक्सपीरियंस प्रोग्राम्स भी होते हैं, यू माइट हैव टू ट्रैवल आउटसाइड, सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर आस्किंग फॉर अ पासपोर्ट ओवर हियर. अगेन आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है अपलोड करना है. अगेन उसका भी यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो दे हैव गिवन ओवर हियर कि 2 MB का होना चाहिए, लिमिट मैक्सिमम 2 MB की होनी चाहिए. जेपीजी, जेपीईजी या सिर्फ पीएनजी फॉर्मेट ही एक्सेप्ट किया जाएगा. अगेन purpose of photograph is to verify the identity of the applicant. Photograph uploaded must be a recent one, not more than 6 months old. As I've requested already multiple times, आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी जब हम एग्जाम के फॉर्म्स फिल कर रहे थे एंड ऑल, सो आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड दिस थिंग कि प्लीज एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप क्लिक करवा लो इन फॉर्मल्स में भी ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, so that you can use that same picture everywhere. So it will be easy for you to use that same picture in the exams ke form filling as well as colleges ke form filling as well. Okay. Next, moving ahead, then you need to enter your contact details.
मोबाइल नंबर जो एक आपने एंटर किया ऑटोमेटिकली फेच होगा। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर एंटर करना कंपलसरी है। प्राइमरी ईमेल ऑलरेडी आ जाएगा, लेकिन आपको ऑल्टरनेट ईमेल देना यहाँ पे कंपलसरी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एड्रेस पे। आपको एड्रेस बताना है, करस्पॉन्डेंस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, देन करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है आपका, पिन कोड क्या है, मेक श्योर कि करेक्ट पिन कोड और एड्रेस ही आप दो। इफ यू आर लिविंग इन एन हॉस्टल और समवेयर एल्स, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने घर का परमानेंट एड्रेस ही डालो जहां भी आप डाल रहे हो। ओके, if your permanent address is same as correspondence, click on yes, else click on no and enter that address. Then moving ahead, आपको अपने academic details भरने, again very crucial information, academics पे भी एसपी जैन ध्यान देता है। अगर हम फॉर्म प्रोफाइल बेस्ड फॉर्म फिलिंग की बात कर रहे हैं, सो यस दे विल लुक इनटू योर academics as well। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको अपने 10-12 ग्रेड एग्जामिनेशन सारे सब्जेक्ट्स की स्कोर्स मार्क्स सब एंटर करना है। वो बेस्ट ऑफ 5 या बेस्ट ऑफ 4 यहाँ पे नहीं चलेगा, सबका आपको स्कोर यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट, ओवर हियर दे हैव आल्सो मेंशन्ड व्हेन आई वाज फिलिंग द फॉर्म, आपको यहाँ पे जो है सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला जो कन्वर्जन फैक्टर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, सो 10th में जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सीबीएसई फॉर एग्जाम्पल, तो उनका क्या वो जो रहता है कन्वर्जन वाला मेथड, सपोज इनटू 9.5 रहता है, सो यू हैव टू मेंशन दैट कन्वर्जन फैक्टर आल्सो ओवर हियर, तो वो ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज कैलकुलेट करके देगा। अगेन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट पीजीडीएम प्रोग्राम का फॉर इंडियन एप्लीकेंट, इंटरनेशनल एप्लीकेंट और पीजीडीएम बीएम का। सो दे हैव मेंशन्ड ऑल दीज डिटेल्स, प्लीज रीड दिस केयरफुली। नेक्स्ट, जैसा कि मैं कह रही थी, पहले आपको 10th के एकेडमिक डिटेल्स फिल करने हैं, कौन सा बोर्ड था, इंस्टीट्यूट नेम, एग्जामिनेशन आईडी मींस योर रोल नंबर। तो प्लीज अपने मार्कशीट 10th 12th और ग्रेजुएशन के साथ में लेके बैठना जब आप फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कर रहे हो। ओके, देन मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कौन से मंथ और कौन से ईयर में पास हुए थे हम, मार्किंग स्कीम कैसी थी, सीजीपीए थी या परसेंटेज थी, मेरी सीजीपीए थी तो आई मेंशन सीजीपीए। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, एज इन 10 मार्क्स का 10 मार्क्स था टोटल सारे सब्जेक्ट्स को मिला के, सो आई मेंशन 10। और मुझे कितने मिले, मुझे 8.8 सीजीपीए मिला, सो आई मेंशन दैट। कन्वर्जन फैक्टर एज आई सेड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जैसे 8.8 इंटू 9.5 करेंगे तो मेरा परसेंटेज आता है 83.60। तो वैसे ही जो भी कन्वर्जन फैक्टर आपके 10th 12th या ग्रेजुएशन में यूज होता है, मेक श्योर यू लुक एट दी मार्कशीट। मार्कशीट में ही कई बार पीछे दिया होता है कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो सीजीपीए को परसेंटेज में। अगर नहीं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल को एक बार कांटेक्ट करके उनसे एक बार ये चीज कंफर्म करो, क्योंकि व्हाट इज द एग्जैक्ट कन्वर्जन फैक्टर दैट वी यूज ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट, आपने आफ्टर 10th क्या क्वालिफिकेशन किया है, 12th डिप्लोमा या बोथ, यू नीड टू एंटर दैट। 12th किया है मैंने, तो मैंने 12th के डिटेल्स भी यहाँ पे सिमिलरली फिल कर दिए हैं। अगेन यहाँ पे सिंस मेरा परसेंटेज में था, मुझे मार्क्स मिले थे, तो उसने ऑटोमेटिकली बिना कन्वर्जन के जो है परसेंटेज कैलकुलेट करके दे दिया। ओके, नेक्स्ट यू नीड टू एंटर द ग्रेजुएशन डिटेल्स। ग्रेजुएशन डिटेल्स में अगेन इट विल आस्क यू कि आपने ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया है, yes or no, और यू स्टिल डूइंग इट। इफ यू आर स्टिल डूइंग इट देन यू नीड टू एंटर द डिटेल्स उस हिसाब से। लेकिन अगर आपका हो गया है तो सेमेस्टर वाइज भी आपको नीचे जो है अपने मार्क्स एंटर करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले आपको स्टेट, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, सिटी कौन सी है, मोड ऑफ स्टडी क्या है, आपकी डिग्री। अब डिग्री ऐसा भी है कि वो शॉर्ट फॉर्म में हमारी आदत होती है लिखने की, तो इसमें शायद वो शॉर्ट फॉर्म नहीं दिया हो, तो मेक श्योर यू टाइप इन योर होल डिग्री, वरना ऐसा होगा कि आपको मिलेगा नहीं एंड यू विल से कि मेरी डिग्री तो मुझे मिल नहीं रही सिलेक्टेड लिस्ट में। आपको इंटायर वो टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, स्पेशलाइजेशन क्या था, माइन वॉज बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, तो आई हैव चोजन दैट। डिग्री टाइप 3 ईयर डिग्री है, 4 ईयर है, 5 ईयर है, यू नीड टू सिलेक्ट दैट। पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या था, माइन वॉज सेमेस्टर वाइज, तो आई हैव चोजन सेमेस्टर वाइज। देन यूजी रिजल्ट का स्टेटस क्या कंप्लीट हो गया है या रिजल्ट्स अभी अवेटेड है, मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ, कैसा स्टेटस है, आई नीड टू मेंशन दैट। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड आई नीड टू मेंशन यहाँ पे
डिग्री टाइप पैटर्न एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे अपना ग्रेजुएशन डिटेल्स मेंशन, सपोज मैंने यहाँ पे कंप्लीटेड सिलेक्ट किया है, तो मुझसे ओवरऑल मेरे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पे कितने मुझे मार्क्स मिले हैं, ऑल दोज डिटेल्स आई हैव टू एंटर। अगेन यहाँ पे भी कन्वर्जन फैक्टर पूछा है, और उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप पॉइंट नंबर 3 को रेफर करो इंस्ट्रक्शंस में, ओके। सो इस हिसाब से मैंने जो फॉर्मूला है वो एंटर किया हुआ है कन्वर्जन फैक्टर का, जो मेरे यूनिवर्सिटी के हिसाब से है, एंड देन आई हैव कैलकुलेटेड द ग्रेजुएशन परसेंटेज ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, अगेन सिंस आई हैव सिलेक्टेड, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, तो मुझे सेमेस्टर वाइज भी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरा सिर्फ 3 इयर्स का था। तो यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर कि मैं सिर्फ 6 ही सेमेस्टर्स का मुझसे पूछा गया, बिकॉज आई हैड 6 सेमेस्टर्स इन माय 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, ओके। डू यू हैव एन एकेडमिक ब्रेक? सो अगर है तो आप यस सिलेक्ट करो, नहीं है सो मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आई हैव सिलेक्टेड नो। एनी पोस्ट ग्रेजुएशन? आई हैव सिलेक्टेड नो ओवर हियर। डू यू हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन? अगेन यहाँ पे मैंने नो सिलेक्ट किया है। इफ यू हैव इट प्लीज एंटर। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन या प्रोग्राम अगर है, आपने CFA किया है या कोई भी ऐसा स्पेशल कोर्स किया है विच होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू, अगेन कुछ भी कोर्स लाइक digital marketing or something, don't enter that. It has to be some high level course which involves maybe some kind of a competition or like competitive exam, okay, so enter that course. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं courses like CFA, CA, CS, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, okay, so make sure you enter that. next पे हम क्लिक करेंगे। मूविंग अहेड, नाउ हम आ जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस और अकेडमिक्स पे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस पे अगेन यहाँ पे mentioned it's not mandatory for this program. Graduates with no work experience and those with less than 5 years of work experience can also apply. Work experience SP Jain के लिए mandatory नहीं है, but yes, जब हम प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग की बात करते हैं, so yeah, it does add a certain value. बट वर्क एक्सपीरियंस के अलावा अगर यू हैव अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल, आपने कुछ इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कुछ बहुत अच्छा किया होगा, तो आप वो उसको मेंशन कर सकते हो अपने अचीवमेंट्स में, विच वी विल सी अहेड, ओके। अब यहाँ पे जैसे वर्क एक्सपीरियंस में इफ आई क्लिक ऑन यस, अगर आपका नहीं है तो आप नो पे क्लिक करो। इफ यू मूव अहेड एंड सी, तो वर्क एक्सपीरियंस में आपको ये डिटेल्स फिल करनी है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपके इंडस्ट्री, your function, what kind of function you used to do over there, employment type, designation क्या है आपका currently वहां पे, if you're working, gross annual CTC, is this your current job? अगर ये आपका current job है click on yes, नहीं है तो click on no, but यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने latest job के बारे में ही बताना है, the one which you might be currently working in, या फिर आपने recent में ही उसको खत्म किया हो तो उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट, स्टार्ट डेट आपको बतानी है यहाँ पे उसकी, देन आपको अपना रोल ब्रीफली एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, व्हाट वाज योर रोल, अगेन मैक्सिमम वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है यहाँ पे भी, ठीक है। अगर आपको और अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है, लाइक उससे पहले भी अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है, सो यू कैन डू दैट। टोटल वर्क एक्सपीरियंस देन आपको मेंशन करना है यहाँ पे इन मंथ्स कितना रहा, ओके। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, आ जाते हैं हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज द achievements part. So here they have mentioned a note कि in the event you are shortlisted, it is mandatory to upload a valid certificate or document as proof of achievement entered in the achievement section. Please note that trophies or photos of medals will not be accepted. तो अगर आप ट्रॉफी की फोटो, मेडल की फोटो डाल रहे हो तो उसको एज अ प्रूफ नहीं कंसिडर किया जाएगा। You should have some valid certification or proof. So only those students who have it, I would suggest सिर्फ आप लोग ही जो है फॉर्म फिल कीजिए SPJIMR का प्रोफाइल बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अकेडमिक अचीवमेंट्स में देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहे हैं। मैक्सिमम 3 आप लिख सकते हो। अगेन यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अवॉइड यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी अगेन मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स का लिमिट है। आपको टाइटल ऑफ द अवार्ड मेंशन करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ग्रांटिंग द अवार्ड, किस इंस्टीट्यूट ने आपको वो अवार्ड दिया, ईयर क्या था, अवार्ड की पोजीशन क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या नन, ठीक है। लेवल क्या है, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, इनमें से कौन सा लेवल है वो, एंड
उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, इन मैक्सिमम 200 वर्ड्स। अगेन वर्ड लिमिट भी है यहाँ पे। सो मेक श्योर जो बहुत ही हमारे जेन्युइन अचीवमेंट्स है, नॉट नेसेसरीली आपको तीनों अचीवमेंट्स यहाँ पे फिल करने हैं, एक या दो भी आपके हैं मैक्सिमम, आप उतना भी फिल कर सकते हो, ओके। बट डोंट फिल अचीवमेंट्स लाइक, ओके, आपको इस पर्टिकुलर जीके क्वेस्ट में आपने पार्ट लिया था इन स्कूल एंड you got a third position or you got like a second position. No, it has to be something very specific. For example, if you are very keen of playing basketball and you have had some achievements in that area, so mention that particular thing over here. ठीक है, कि अगर आपने स्टेट लेवल खेला है, नेशनल लेवल खेला है, इंटरनेशनल लेवल खेला है, स्कूल लेवल खेला है, किस लेवल का खेला है, वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। यू नीड टू सिलेक्ट दैट एंड यू नीड टू फिल दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके। नेक्स्ट मूविंग अहेड, एक और आपसे पूछा जाएगा अचीवमेंट्स वाले सेक्शन में आपके वर्सिटैलिटी के बारे में, ठीक है। वर्सिटैलिटी में अगेन नेम ऑफ द एक्टिविटी, इंटरेस्ट, प्रोफिशिएंसी, अवार्ड, लेवल एंड डिस्क्रिप्शन देना है आपको इन मैक्सिमम 200 वर्ड्स, ठीक है। वर्सिटैलिटी में अगेन मेंशन सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट, डाइवर्स एरिया सच एज स्पोर्ट्स, creative writing, painting, dancing, social service, etc. Include a maximum of 5 activities. Again, they have given maximum. आप 5 एक्टिविटीज लिख सकते हो। अगर 5 नहीं लिख पा रहे हो, 4 लिख दो, 3 लिख दो, बट वर्सिटैलिटी अगेन योर मीन्स समथिंग दैट यू हैव डन इन स्पोर्ट्स, क्रिएटिव राइटिंग, म्यूजिक, किसी आर्ट में आपने कुछ किया हो, डांस में कुछ किया हो, सोशल सर्विस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हो, मेंशन दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगेन, अगर हम आगे, आपको वर्सेटैलिटी को रेटिंग भी देनी है अपनी, कि आपने जो भी पॉइंट्स मेंशन किए हैं उसको आप कितना रेट करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर। नाउ दिस इज द लास्ट कॉलम दैट वी हैव इन दैट पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पे आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करनी सिचुएशंस वेयर यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। अगेन यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है लेवल, किस लेवल पे आपने ली, जो लेवल्स ऊपर मेंशन थे सेम यहाँ पे भी है। प्रोफेशनल लेवल पे अगेन, पर्सनल लेवल पे क्या था, प्रोफेशनल लेवल पे क्या था, दोनों सिचुएशंस आपको यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब करनी। अगेन 50 वर्ड्स इज द लिमिट इन बोथ। So make sure जो भी आप लिखो has to be very very genuine. For example, if I have to give you a situation in the professional context for that matter, तो अगर आप कॉलेज में किसी क्लब में हो एंड यू आर अ लीडर और अ हेड ऑफ समथिंग, यू कैन मेंशन दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर इन द प्रोफेशनल लेवल एंड यू अचीव्ड दैट, यू नो, कुछ चैलेंज आपने फेस किया, उसको आपने कैसे अचीव किया या कैसे सॉल्व किया, that particular thing you can mention over here. Again, it has to be very genuine, guys. It cannot be anything that you write over here. It has to be again very genuine and very significant, कि significantly आपने इसको solve किया, ठीक है। अगेन जो प्रोफाइल वाली चीज हमने डिस्कस की, एकेडमिक हो चाहे वर्सिटैलिटी हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर हो, ये तीनों सेक्शंस के ऊपर मयूर सर एक डिटेल में वीडियो भी बनाएंगे कि एसपीजीआईएमआर के लिए प्रोफाइल बिल्डिंग में व्हाट थिंग्स यू नीड टू ऐड। सो यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, इट्स देयर ऑन दी चैनल, आप उसको देख सकते हो, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा हाउ यू नीड टू मूव अहेड विद दी थिंग्स। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या था, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एसपीजीआईएमआर, वो आपको एंटर करना है। उसके अलावा आप किसी और प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, इफ यू आर टिक ऑन दैट, इफ यू आर नॉट मूव अहेड, ठीक है। देन आपके पास आ जाएगा फाइनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की चीज आपसे पूछी जाएगी, कौन से एग्जाम्स आप दे रहे हो, ठीक है। सो इफ यहाँ पे मैं सिर्फ कैट दे रही हूँ तो मैंने कैट लिखा है। अगर आप जीमैट या जीमैट फोकस एडिशन दे रहे हो तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। कैट का रिजल्ट का स्टेटस क्या है, डिक्लेयर हो चुका है, इट इज अवेटेड बिकॉज कैट का एग्जाम अभी हुआ नहीं है, सो वील सिलेक्ट अवेटेड ओवर हियर, ठीक है। देन आपको कैट के लिए क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है वो चेक कर लो। रजिस्ट्रेशन नंबर, प्राइमरी ईमेल आईडी सेम है कि नहीं कैट की ईमेल आईडी से, वो चीज, कैट का ओवरऑल स्कोर, ओवरऑल परसेंटाइल, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्कोर, उसका परसेंटाइल,
DILR का स्कोर और उसका परसेंटाइल, QA का स्कोर और उसका परसेंटाइल, all these details you need to mention over here because of course sectional cutoff भी रहेगा, that is why they are asking everything in detail. नेक्स्ट डिक्लेरेशन आएगा, where you need to click on I agree. आपका नेम और डेट, जिस डेट पे आप फॉर्म फिल कर रहे हो, that will be given. You need to click on pay application fees. Once you go over here, यह ऐसा आपका पेमेंट पेज दिखेगा. टोटल अमाउंट, सिंस आई सिलेक्टेड 2 प्रोग्राम्स तो इट्स शोइंग 3000. अगर आप कोई एक सिलेक्ट करोगे तो वो 2000 शो करेगा. ठीक है. Okay, students, so that was it from my side. I hope this video was crucial for all of you. SPJIMR का, as I said, जो profile वाला section है, where you need to fill the achievements, you have to make sure कि आप उसको बहुत ही carefully assess करके अच्छे से अपने सारे achievements को एक बार go through करके, and only if they are relevant and significant तभी आप भरो. उसके अलावा, as I said, Mayur sir will be coming up with a detailed session on the same कि प्रोफाइल में आप क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते हो, कैसे ऐड ऑन कर सकते हो, उसके ऊपर एक डिटेल सेशन होगा. सो मेक श्योर यू डू नॉट मिस दैट. एंड इफ यू वांट मी टू मेक एनी अदर फॉर्म फिलिंग वीडियो जहाँ पे आपको भी डाउट हो रहा है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फॉर्म्स दैट आर क्लोजिंग बिफोर कैट. So if you want me to do that, please drop it in the comment section below. And yes, I know कि FMS में भी एक SOP का section है that you need to fill. A lot of students are even confused about that. So if you want me to make a video on that as well, you simply type in the comment section FMS and I'll come up with a video for the same. And yeah, as I say always, that we do have a Telegram channel as well to solve all your doubts and queries. So make sure you join that, plus some very helpful resources that might help you in the preparation right now. तो आप Telegram channel को join कर सकते हो. Link is given in the first comment. And yes, do follow us on Instagram as well, since there are a lot of things you might miss here and there, but you can catch us on the Instagram channel too. वहाँ पे भी बहुत updates and frequent हम जो हैं Ask Me Anything live sessions लेते रहते हैं with the faculty, so you can even join that particular session as well. And if you're watching this video for the very first time, don't forget to hit the like button. Don't forget to subscribe to Super Grads Cat YouTube channel.